Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss PRP, the easiest therapy to regrow hair. Let's roll the intro. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. Alright, तो पिछले कुछ टाइम से हेयर फॉल की प्रॉब्लम यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और वहीं पर पीआरपी थेरेपी एक रेवोल्यूशन लेके आ गया है बिकॉज इस थेरेपी में ना सिर्फ आपके हेयर फॉल कम होते हैं बल्कि नए बाल आपके सिर में आ जाते हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि पीआरपी थेरेपी होता क्या है, इसको करने का सही प्रोसीजर क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है और किन लोगों को पीआरपी थेरेपी करानी चाहिए। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि ये पीआरपी होता क्या है। पीआरपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें जो डर्मेटोलॉजिस्ट रहते हैं वो आपके ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकाल के आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, जिससे ना सिर्फ आपका हेयर फॉल कम होता है बल्कि बालों का रिग्रोथ भी होता है। अब बात कर लेते हैं पीआरपी थेरेपी की प्रोसीजर कैसे होती है। बेसिकली जो पीआरपी थेरेपी रहती है वो 3 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले नंबर का जो स्टेज रहता है जिसमें जो डर्मेटोलॉजिस्ट रहते हैं वो आपके आर्म्स में से थोड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड निकाल लेते हैं एंड सेकंड प्रोसेस में वो जो ब्लड रहता है उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में वो डालते हैं। जब सेंट्रीफ्यूज हो जाता है उसके बाद जो ब्लड रहता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें जो पहला पार्ट रहता है वो रहता है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, सेकंड जो पार्ट रहता है वो रहता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और जो थर्ड पार्ट रहता है वो रहता है रेड ब्लड कॉर्पोसेस। और थर्ड स्टेज में डर्मेटोलॉजिस्ट प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, जिससे आपका हेयर फॉल कम हो जाता है और साथ में नए बाल भी। अब बात कर लेते हैं पीआरपी थेरेपी काम कैसे करती है। पीआरपी थेरेपी का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है प्लेटलेट, जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और ये प्लेटलेट्स ही होते हैं, जब भी आपको चोट लगती है तो उसके वूंड को हील करने का भी काम करता है। एज प्लेटलेट्स में होता है ग्रोथ फैक्टर, और जब भी आप ये थेरेपी कराते हैं आपके जो हेयर फॉल रहता है वो कम हो जाता है, आपके हेयर के थिनिंग को कम करता है और हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। साथ ही में ये आपके जो हेयर के फॉलिकल्स रहते हैं इसमें ब्लड फ्लो का भी इंक्रीज करता है, इसलिए इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पीआरपी थेरेपी आपके लिए सही थेरेपी है या नहीं, ये पता कैसे करें। पीआरपी थेरेपी का जो बेस्ट रिजल्ट रहता है वो रहता है हेरिडेटरी हेयर फॉल, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। साथ ही में जिनको भी स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ गए हो या फिर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब बात कर लेते हैं पीआरपी थेरेपी के प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं। वैसे पीआरपी थेरेपी के कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं होता है, लेकिन 3 से 4 सेशन 4 से 6 हफ्तों के बीच में होता है और उसके बाद कुछ मेंटेनेंस सेशंस होते हैं, वो आपके चलते हैं 6 से 13 महीने के लिए, जिससे आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं हाउ इफेक्टिव इज पीआरपी थेरेपी। वैसे रिसर्च में पाया गया है कि पीआरपी थेरेपी से हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ये हेयर के डायमीटर और वॉल्यूम को बढ़ाता है और 3-4 हफ्तों में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट्स रहते हैं ये परमानेंट नहीं रहते, इसलिए 4 से 6 महीने तक आपको मेंटेनेंस सेशन भी करने पड़ते हैं। डूज एंड डोंट्स प्री एंड पोस्ट थेरेपी। तो जब भी आप ये प्रोसीजर कराने के लिए जा रहे हो उसके पहले अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लीजिए, जिससे आपका जो स्कैल्प है वो क्लीन हो जाए। और उसके पहले आप अच्छे से खा लीजिए और साथ में अपने बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए अच्छे से पानी पी लीजिए, जिससे आप कंफर्टेबल फील कर सके। साथ ही में प्रोसीजर के पहले अगर आपने कोई हेयर प्रोडक्ट अप्लाई करके रखा है जैसे वैक्स या फिर जेल, तो उसको वॉश करके ही जाइए। और प्रोसीजर के पहले आपको स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और पोस्ट थेरेपी आप अपने नॉर्मल रूटीन में वापस लौट सकते हैं, लेकिन 72 आवर्स तक आपको कोई भी हेयर प्रोसीजर नहीं कराना चाहिए, जैसे हेयर कलरिंग या फिर हेयर स्ट्रेटनिंग, और 1 हफ्ते तक आपको स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग भी नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पीआरपी थेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। वैसे देखा जाए तो पीआरपी थेरेपी के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अगर किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से किया जाए। पीआरपी थेरेपी आपके ब्लड के प्लेटलेट से ही आपको इंजेक्ट करते हैं, इसलिए कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है और छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे स्कैल्प में थोड़ा सा पेन होना, स्कैल्प डिस्कम्फर्ट या फिर प्रोसीजर के दौरान पिन पॉइंट ब्लीडिंग होना, जो कि टेम्पररी पे होता है, कुछ देर के बाद ये भी रुक जाता है। अब बात कर लेते हैं पीआरपी थेरेपी किनको नहीं कराना चाहिए। जिनको भी प्लेटलेट डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या फिर ब्लड थिनिंग मेडिसिन पे है, या फिर आपके जो स्कैल्प वाला एरिया है वहां पर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, इस
प्रोसेस में आपको पीआरपी थेरेपी नहीं कराना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पीआरपी थेरेपी का खर्चा कितना आता है। वैसे पीआरपी थेरेपी का खर्चा 3000 to 10,000 के बीच में आता है। ये डर्मेटोलॉजिस्ट टू डर्मेटोलॉजिस्ट डिपेंड करता है, बिकॉज किसी के चार्जेस ज्यादा होते हैं या फिर कम होते हैं। इसलिए आपको किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से जाके ही पीआरपी कराना चाहिए। और इसके बारे में ज्यादा कुछ जानना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।